जय भोलेनाथ दोस्तों। कल के अध्याय में हमने श्रावण की सप्तमी व्रत कथा और विधि के बारे में जाना। अब अगले अध्याय में हम देखेंगे कि भगवान भोलेनाथ आगे ऋषि सनत कुमार को कौन सा महात्म्य सुनाते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं श्रावण महात्म्य का अध्याय 17वां। ईश्वर बोले, हे देवेश, अब मैं शुभ पवित्रारोपण का वर्णन करूंगा। सप्तमी तिथि को अधिवासन करके अष्टमी तिथि का पवित्रकों का अर्पण करना चाहिए। जो पवित्रक बनवाता है उसके पुण्य फल को सुनिए। सभी प्रकार के यज्ञ, व्रत तथा दान करने और उसके सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मनुष्य को केवल पवित्रक धारण करने से ही प्राप्त होता है, क्योंकि भगवती शिवा सर्वव्यापिनी है। इस व्रत से मनुष्य धनहीन नहीं होता, उसे दुख, पीड़ा और व्याधियां नहीं होती, उसे शत्रुओं से होने वाला भय कभी नहीं सताता और कभी भी ग्रहों से पीड़ित नहीं रहता। इससे छोटे बड़े सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे वत्स, मनुष्यों तथा राजाओं के विशेष करके स्त्रियों के पुण्य में वृद्धि करके यह व्रत अत्यंत ही श्रेष्ठ है। हे तात, सौभाग्य प्रदान करने वाले इस व्रत को मैं आपके प्रति स्नेह के कारण बता रहा हूँ। हे ब्रह्मपुत्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अधिवासन करके देवी के प्रति उत्तम भक्ति से संपन्न वह मनुष्य सभी सामग्रियों से युक्त होकर सभी पूजा द्रव्यों, गंध, पुष्प, फल आदि अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा वस्त्राभरण आदि संपादित करके इसकी शुद्धि करें। इसके बाद पंचगव्यों का प्राशन करें। देवी के मूल मंत्र से 100 बार अभिमंत्रित करके उस पवित्रक को देवी के समक्ष स्थापित करें। इसके बाद देवी का मंडप बना करके रात्रि जागरण करें और नृत्य, गाने, बजाने और अनेक प्रकार की कलाएं देवी के समक्ष स्थापित करें। इसके बाद पुनः प्रातः काल स्नान आदि करके बलि प्रदान करें। उसके बाद विधिवत देवी की पूजा करके स्त्रियों तथा द्विजों को भोजन कराएं। पहले देवी को पवित्रक अर्पण करें और अंत में दक्षिणा प्रदान करें। हे वत्स, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य सिद्धि करने वाले उस नियम को धारण करें। राजा को प्रयत्न पूर्वक स्त्री के प्रति आसक्ति, जुआ, आखेट तथा मांस आदि का परित्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मणों तथा आचार्यों को स्वाध्याय का, वैश्यों को खेती का कार्य तथा व्यवसान नहीं करना चाहिए। 7 दिन, 5 दिन, 3 दिन, 1 दिन अथवा आधे दिन इस चीज का परित्याग करना चाहिए और देवी के कार्यों को निरंतर अपने मन में आसक्ति बनाए रखनी चाहिए। हे मुनिसतम, जो मनुष्य विधि पूर्वक पवित्रारोपण नहीं करता उसकी वर्ष भर की पूजा व्यर्थ हो जाती है। अतः मनुष्यों को चाहिए कि देवी परायण होकर भक्ति से संपन्न होकर प्रत्येक वर्ष शुभ पवित्रारोपण अवश्य करें। कर्क तथा सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी के पवित्रक अर्पित करना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे देवादिदेव महादेव, आपने जिस पवित्रक का कथन किया वह कैसे बनाया जाना चाहिए उसकी संपूर्ण विधि आप हमें बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, सोना, तांबा, चांदी, रेशमी वस्त्र से निकले गए कुश कास के अथवा ब्राह्मणी के द्वारा काटे गए कपास के सूत को तिगुना करके और फिर उसका तिगुना करके पवित्रक बनाना चाहिए। उसमें 308 तारों का पवित्रक सबसे उत्तम माना गया है। इसी प्रकार 100 ग्रंथियों का पवित्रक उत्तम और 50 ग्रंथि का पवित्रक मध्यम और 26 ग्रंथि का सुंदर पवित्रक कनिष्ठ होता है। अथवा 6, 3, 4 और 2, 12, 24, 10, 8 ग्रंथियों वाला पवित्रक बनाना चाहिए। 108 ग्रंथ का पवित्रक उत्तम होता है। पवित्रक की सभी शुभ ग्रंथियों को कुमकुम से रंग लेना चाहिए। देवी का पूजन करके कलश के ऊपर बांस के पात्रों में पवित्रकों को रखें। 3 तार वाले पवित्रक में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का आह्वान करके स्थापित करें। इसके बाद का सुनिए। 9 तार के पवित्रक में ओमकार, सोम,
अग्नि, ब्रह्मा, समस्त नागों, चंद्रमा, सूर्य, शिव तथा विश्व देवों की स्थापना करें। हे सनत कुमार, अब मैं ग्रंथियों को स्थापित किए जाने वाले देवताओं का वर्णन करूंगा। क्रिया, पौरुषी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोन्मय, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा ये देवियां हैं। इनके नामों से पूर्ण और प्रवण तथा अंत में नमः लगा करके ग्रंथि संख्या के अनुसार क्रमशः आह्वान करके चंदन आदि से पूजा करनी चाहिए। इसके बाद अभिमंत्रित करके देवी को धूप अर्पण करना चाहिए। हे सनत कुमार, आपसे मैंने देवी के इस शुभ पवित्रारोपण का वर्णन कर दिया है। इस प्रकार अन्य देवताओं को भी पवित्रारोपण प्रतिदिन प्रदान करना चाहिए और उनकी तिथियों के अनुसार उनका पूजन करना चाहिए। मैं उन देवताओं को आपको बताता हूँ। कुबेर, लक्ष्मी, गौरी, गणेश, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषिगण, चक्रपाणि, अनंत, शिवजी, ब्रह्मा और पितर। इन देवताओं की पूजा प्रतिपादन आदि तिथियों में करनी चाहिए। यह मुख्य देवताओं का पवित्रारोपण है। उनके कहने और अंग देवताओं का पवित्रक 3 सूत का होना चाहिए। ऋषि बोले, हे विपेंद्र, अब मैं श्रावण मास के दोनों पक्षों की 9वीं तिथियों का कृत्य बताऊंगा। इस दिन कुमारी नामक दुर्गा की यथाविधि पूजा करनी चाहिए। दोनों पक्षों की 9वीं के दिन नक्त व्रत करें और दूध मधु का आहार ग्रहण करें और उपवास रखें। उस दिन कुमारी नामक उस पाप नाशिनी दुर्गा चंडिका की चांदी की मूर्ति बना करके भक्ति पूर्वक सदा उसका अर्चन करें और गंध, चंदन, कनेर और सुगंधित पुष्पों, धूप, मोदकों से उसका पूजन करना चाहिए। उसके बाद कुमारी कन्या, स्त्रियों और विप्रों को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराना चाहिए और स्वयं बिल्वपत्र का आहार ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य अत्यंत श्रद्धा के साथ दुर्गा जी की पूजा करता है वह उस परम स्थान को प्राप्त करता है जहाँ देव बृहस्पति विद्यमान रहते हैं। हे विधि नंदन, यह मैंने आज से 9वीं तिथि के कर्ते को कहा है। यह मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाला और सभी संपदाएं प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि उत्पन्न करने वाला और अंत में उत्तम गति प्रदान करने वाला है। तो दोस्तों, यह थी अष्टमी तथा 9वीं तिथि के व्रत का विधान कि किस प्रकार हमें अष्टमी तिथि को पवित्रारोपण व्रत और 9वीं तिथि को दुर्गा पूजा करनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करती हूँ आप सभी कुशल मंगल रहें। जय भोलेनाथ।